नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। मोना जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। काफी ऐतिहासिक दिन है, भारत ने अभी पता चला है विश्व कप जीत लिया, छठी बार खिताब अपने नाम किया। बिल्कुल, देखिए एक विश्व कप कल से शुरू हो रहा है, लेकिन आज जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो भारत ने छठी बार, रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग छठी बार जीता है। तो वाकई में पूरे देश में इस समय जश्न का माहौल है। जी, इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने इंग्लैंड को हराकर छठी बार अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप अपने नाम किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दूसरी बार महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता। T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का सामना अमेरिका से और राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता स्वर्ण पदक। कोयल बोर्ड ने बनाए 5 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड। चर्चा की शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक मुकाबले से। भारत ने छठी बार अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप अपने नाम कर लिया है। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हरा दिया है। 412 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी की 175 रन की पारी की बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंद पर 15 चौके और 15 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 175 रन की पारी खेली। His teammates, he tells his coaching staff, I'm at the crease, don't you worry. इस पारी के दौरान वैभव ने कई रिकॉर्ड बनाए और कई ध्वस्त कर दिए। अंडर 19 मतलब 15 वर्ष के ही हैं वैभव, और जो टेम्परामेंट दिखा रहे हैं और जिस एग्रेशन के साथ खेल रहे हैं इस उम्र में काबिले तारीफ। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात मुझे लगती है कि प्रदर्शन में उनके निरंतरता है। जब आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें लिया और जो उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, तो लग रहा था कि क्या पता बहुत से क्रिकेटर्स आते हैं जो आईपीएल की सफलता को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में या आयु वर्ग क्रिकेट में नहीं दोहरा पाते, लेकिन आप पूरा टूर्नामेंट देखिए, वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। और ये अंडर 19 वर्ल्ड कप बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं 2000 में जब नैरोबी में हमने जीता था, युवराज सिंह वहां से निकले थे। 2008 में विराट कोहली निकले, फिर उन्मुक्त चंद हो या शुभमन गिल हो, जितने सारे सितारे, ईशान किशन हो, इतने सारे सितारे इस टूर्नामेंट से, यश धुल हो, उदय सहारन हो जो पिछली बार थे, तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जिन्होंने विराट कोहली और युवराज सिंह की तरह सीनियर स्तर पर भी उस प्रदर्शन को दोहराया है। तो यहां उम्मीद यही की जा रही है। वैभव सूर्यवंशी अभी सिर्फ 14 साल के हैं, अगले महीने अपना 15वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक भारतीय क्रिकेट के लिए एक अच्छा शुभ संकेत। क्या खास बनाता है वैभव को? लगातार इतना कंसिस्टेंट वो परफॉर्मेंस कर रहा है, डोमिनेट करके हर प्रतियोगिता में खेलता है। आईपीएल में इंटरनेशनल लेवल के गेंदबाजों को उन्होंने ऐसा लगा कि क्लब के गेंदबाज उस तरीके से भी बल्लेबाजी करके। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए कि वो आते बिहार से हैं, जहां क्रिकेट प्रॉपर एक क्रिकेट टीम, क्रिकेट संघ के जो बिहार के विवाद है वो लंबे समय से चले आ रहे, तो उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे राज्यों में है वो नहीं है। और समस्तीपुर के रहने वाले हैं और पटना ट्रेनिंग के लिए आते थे अपने पिता के साथ, हर अल्टरनेट डे 100 किलोमीटर का सफर तय करके। मतलब हमने सचिन तेंदुलकर की कहानियां सुनी है कि वो शिवाजी पार्क जाते थे स्कूटर पे, कोच की स्कूटर पे बैठकर। और वैभव सूर्यवंशी को देखिए आप, 100 किलोमीटर हर अल्टरनेट डे जाना सिर्फ क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए, इतनी कम उम्र में 4 साल की उम्र से खेलते आ रहे हैं। तो ये एक होता है ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो ये जो उनकी प्रतिभा है, जो उनकी लगन है, आज सबको दिख रहा है कि बहुत गुडी गुडी है। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास, अंडर 19 स्टार बन गए हैं और इतनी बढ़िया बल्लेबाजी करें। लेकिन आप पीछे देखिए तो इसके पीछे उनकी और उनके परिवार की अपार मेहनत है, कड़ा संघर्ष है, उसके बाद मिली ये कामयाबी है। और जो ऐसी कामयाबी होती है वो बहुत टिकाऊ होती है। जी, आपने टिकाऊ की बात की, बिहार की बात की। बिहार से कुछ ऐसे खिलाड़ी भी आए हैं जिन्होंने विश्व पटल पर भारत का ध्वज लहराया। मैं समझ रही हूँ इशारा कहाँ है आपका। महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लिया, इस विश्व कप में ईशान किशन भी है, और उसी श्रृंखला में हम नाम जोड़ दे वैभव सूर्यवंशी का, कहना गलत नहीं होगा। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी बनने के लिए किसी भी क्रिकेटर को, वो एक दौर का एक क्रिकेटर होता है, तो अभी तो शुरुआत है
करियर की बहुत लंबा सफर है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर इस टेम्परामेंट से खेलते रहे, इस अनुशासन से खेलते रहे, इस मेहनत से खेलते रहे, तो जरूर जब भारतीय क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा तो इनका नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगा। जो श्रोताओं आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में, यूथ ओडीआई में, यूथ टेस्ट में इंडिया ए के लिए, सैयद मुश्ताक में, अंडर 19 एशिया कप में, विजय हजारे में और अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक 100 रन की पारी खेली है। और इसके अलावा अगर हम कप्तान की भी बात कर ले, आयुष मात्रे, उनका भी जबरदस्त प्रदर्शन रहा, अच्छी तरीके से लीड किया और बल्लेबाजी से भी, हालांकि उतने अच्छे फॉर्म में पहले वो लग नहीं रहे थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी बिल्कुल की। जिस तरह सेमीफाइनल में उन्होंने जो साझेदारी निभाई थी काफी महत्वपूर्ण थी और पूरे टूर्नामेंट में एक कप्तानी भी उनकी सूझबूझ भरी रही और जब जब टीम को जरूरत पड़ी, छोटी ही सही, उन्होंने उपयोगी पारियां खेली है और यही एक अच्छे कप्तान के लक्षण भी है कि वो अपने संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किस तरीके से कर पाता है और किस तरह से टीम को प्रेरित करता है। जी, और गेंदबाजों में अगर हम बात करें तो आज आरएस अम्बरीश ने 3 विकेट लिए हैं, दीपेश देवेंद्र ने 2 विकेट लिए, कनिष्क चौहान ने 2 विकेट लिए। हालांकि अनिल पटेल को विकेट नहीं मिला, लेकिन अच्छी गेंदबाजी उन्होंने भी की है पूरी प्रतियोगिता में। देखिए, जब स्कोरबोर्ड पे 411 रन टंगे हो ना, तो गेंदबाजों का हौसला वैसे ही काफी बढ़ जाता है और इतना बड़ा स्कोर देखकर जो विरोधी टीम है वो वैसे ही दबाव में आ जाती है। तो मैं कहूंगी कि आज के मैच में जो 80% काम है वो बल्लेबाजों ने, खासकर वैभव ने कर दिया, तो उसके बाद गेंदबाजों के लिए राह थोड़ी आसान हो गई। हम थोड़ा पीछे अगर चल के देखें, 2011 विश्व कप की बात करें 15 की, जहां पे भारत को 275 रन का लक्ष्य था करीब करीब, और अब 400 रन का लक्ष्य दे रही है टीम। मतलब न सिर्फ वो कंसिस्टेंसी है टीम में, तीसरी बार 400 का स्कोर किया और साथ ही साथ डोमिनेट करके भी अटैकिंग क्रिकेट भी खेल रही है। देखिए, एक तो थोड़ा आप मैदान का डायमेंशन भी देखना होता है कि बाउंड्रीज छोटी है वहां पर और जिस बड़ा स्कोर बनने की अपेक्षा ही थी आज के मैच में, तो अभी काफी कुछ बल्लेबाजों पर केंद्रित होता जा रहा है और जितना ज्यादा ये लोग T20 मोड में खेलते हैं, उसी तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, तो काफी बड़े बड़े स्कोर आप देखिए हर स्तर पे बनते जा रहे हैं। तो अब वो 260, 275 जो है वो एक भरोसेमंद स्कोर अब रह नहीं गया है। 300-400 रन तो लगातार बन ही रहे हैं। जी, और श्रोताओं आपको बता दें कि इससे पहले भारत ने वर्ष 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में ये खिताब अपने नाम किया था। एक विश्व कप भारत ने आज अपने नाम कर लिया अंडर 19 का और दूसरी दस्तक देने के दरवाजे पे दस्तक दे रही। कल से भारत का विश्व कप स्टार्ट हो रहा है T20 का, जिसमें कल अमेरिका से भारत का मुकाबला होना है। कैसे देखते हैं आप मुकाबले को? देखिए, कल के मुकाबले से पहले अगर समग्र रूप से बात करें तो इतना ज्यादा चर्चा में ये विश्व कप पहले से ही है और भारत को सबसे प्रबल दावेदारों में माना जा रहा है। पिछली बार भी भारत डिफेंडिंग चैंपियन है और अगर यहाँ जीत जाता है तो पहली टीम होगी जिसने खिताब बरकरार रखा। हालांकि ये टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी बॉक्स नहीं है जो भारत ने टिक ना किया हो। और सबसे सोने पे सुहागा है कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव फॉर्म में लौट आए हैं और उनका फॉर्म में रहना T20 क्रिकेट में कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की जरूरत नहीं है। मिस्टर 360 डिग्री उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती के रूप में भारत के पास इस फॉर्मेट के 2 सबसे अच्छे स्पिनर्स हैं, तो यहाँ काफी फर्क पड़ेगा क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ये खेला जा रहा है वर्ल्ड कप। तेज गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो जसप्रीत बुमराह का जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो इतना सोच समझकर किया गया है कि मुझे लगता है कि बुमराह यहाँ काफी उपयोगी साबित होंगे। अर्शदीप 5 विकेट लेकर अभी जा रहे हैं, तो उस लय को वो जरूर बरकरार रखना चाहेंगे। बल्लेबाजी में शुभमन की सूर्य कुमार की बात की, तिलक वर्मा है, बीच में हार्दिक पांड्या है जो एक्स फैक्टर उनको मैं कहूंगी कि इस टीम का जो संतुलन बना के रखते हैं। शिवम दुबे है, अक्षर पटेल है, तो बहुत ही मजबूत एक टीम है। और अमेरिका की अगर बात करें तो ज्यादातर वो श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत के ही खिलाड़ी उसमें हैं। 3 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिनके साथ सूर्य कुमार ने मुंबई में रणजी ड्रेसिंग रूम साझा किया हुआ है, हरमीत सिंह, सौरभ नेत्रवलकर, तो ये और रंजने, तो ये काफी ये तो एक बेमेल मुकाबला है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें तो भारत
पर नकेल कसना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी, आपने पूरी टीम का विश्लेषण दिया। हम समझते हैं कि भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा है रिसेंट टाइम में और अच्छा खेल प्रदर्शन किया भी है खिलाड़ियों ने, लेकिन जैसे पूर्व कप्तान MS धोनी ने भी कहा कि ड्यू फैक्टर एक क्रंच मोमेंट हो सकता है। और कल माइंडसेट के बारे में कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने बताया कि हम भारत की मानसिकता से जाएंगे, ऑजीज माइंडसेट को हम नहीं समझते। तो ऐसे में जो इंपॉर्टेंट डेज होता है, नॉकआउट डेज है, वैसे में ड्यू फैक्टर या फिर गीली गेंद से क्या तैयारियां करते हैं भारतीय टीम उस ऐसे सिचुएशंस को लेकर के? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो एक अच्छी टीम है वो एक अच्छी टीम है और इतने सारे ये लोग अनुभवी खिलाड़ी हैं, इतना खेल चुके हैं कि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो है, जो कौशल से इतर जो फैक्टर है, वो मुझे नहीं लगता कि इनके कौशल पर हावी होने जा रहा है। और ऑसीज मेंटालिटी की जो आपने बात की, वो बात इसलिए उठ रही है कि 2003 की जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी रिकी पॉन्टिंग की, उसको इनविंसिबल कहा जाता था कि उसको कोई नहीं हरा सकता। और ये T20 टीम को भी, भारतीय टीम को कहा जा रहा है, क्योंकि 9 श्रृंखलाएं जीती है हमने 2024 के बाद से, तो ये कहा जा रहा है कि ये टीम भी इनविंसिबल है। लेकिन भारत है और ऑस्ट्रेलियन टीम, हालांकि ऑस्ट्रेलिया इस बार उतनी दमदार नहीं है क्योंकि पैट कमिंस नहीं है, जोश हेजलवुड नहीं है, मिचेल स्टार्क ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं इस प्रारूप से, तो इसीलिए भारत के ऑरा के बारे में बात की जा रही है। लेकिन मेजबान है और अपनी धरती पर हमारे यहाँ के क्रिकेट प्रेमी कैसे हैं सबको पता है, तो थोड़ा सा दबाव तो रहेगा। जी, और कल एक और ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया महिला प्रीमियर लीग में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर दूसरी बार महिला प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। खिताबी मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। शेफाली वर्मा और लिजेल ली की शानदार 49 रन की साझेदारी ने दिल्ली कैपिटल्स को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। शेफाली ने 20 जबकि लिजेल ली ने 37 रन का अहम योगदान दिया। 72 के स्कोर पर दोनों सलामी बल्लेबाजों के पेविलियन लौटने के बाद दिल्ली की पारी को जेमिमा और लॉरा ने संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी से टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। जेमिमा ने 8 चौकों की मदद से 57 रन जबकि वोलवार्ट ने 44 रन बनाए। चिनले हेनरी और वोलवार्ट की चौथी विकेट की साझेदारी ने दिल्ली को 200 के पार पहुंचा दिया। कैपिटल्स ने 4 विकेट पर 203 रन बनाए। 204 रन के लक्ष्य के जवाब में बेंगलुरु ने महज 9 रन पर ही ग्रेस हैरिस का विकेट गंवा दिया था। कप्तान स्मृति मांधना ने जॉर्जिया वोल के साथ दूसरे विकेट के लिए 165 रन जोड़कर आरसीबी की पकड़ मजबूत कर दी। 174 के स्कोर पर टीम को जॉर्जिया वोल के रूप में दूसरा झटका लगा। जॉर्जिया ने 14 चौकों के साथ 79 रन की अहम पारी खेली। ऋचा घोष और कप्तान स्मृति मांधना का विकेट लेकर दिल्ली ने मैच में वापसी की। मांधना ने 41 गेंद में 3 छक्कों और 12 चौकों के साथ बेहतरीन 87 रन की पारी खेली। रोमांचक मोड़ पर चल रहे मुकाबले में राधा यादव ने अंतिम ओवर में 2 चौके लगाकर आरसीबी को जीत दिलाई। The Queen's reign supreme. It is the Royal Challengers led by Mandana. बेंगलुरु ने 2 गेंद शेष रहते इस लक्ष्य को हासिल कर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज 53 किलोग्राम भार वर्ग में ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण पदक जीता। कोयल बोर्ड ने युवा और जूनियर वर्गों में 5 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। ज्ञानेश्वरी ने कुल 186 किलोग्राम भार उठाकर सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं कोयल ने कुल 185 किलोग्राम भार उठाकर युवा वर्ग में 3 नए रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने स्नैच में 78 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 99 किलोग्राम और कुल भार में 175 किलोग्राम के पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया है। उधर कल से बेंगलुरु में डेविस कप में भारत का सामना नीदरलैंड से होने वाला है। कितना अहम होगा भारत के लिए ये टूर्नामेंट? जी, बहुत ही अहम होगा क्योंकि यहाँ जो टीम जीतेगी वो वर्ल्ड कप फाइनल्स की क्वालिफायर सेकंड राउंड में पहुंच जाएगी और यहाँ से हारने वाली टीम को वर्ल्ड ग्रुप खेलना पड़ेगा। तो काफी बड़ी चुनौती है भारत के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ का जो फास्ट ट्रैक है वो दक्षिणेश्वर खेलेंगे, शायद पहला एकल मुकाबला उनके खेल के अनुकूल है, उनको रास आता है। नीदरलैंड की टीम में उसके जो प्रमुख खिलाड़ी हैं वो नहीं आए हैं, तो भारत को यहाँ एक एडवांटेज मिल सकता है। जी, और श्रोताओं, आज इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मोना पारसारथी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।